एंट्री इन द इजीएस्ट वे विद मॉडर्न अप्रोच। जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करनी सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच की मदद से। एज पर मॉडर्न अप्रोच हमें जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व होने वाले 2 अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। वो किसी 5 कैटेगरी में से एक होगा। कौन सी 5 कैटेगरी? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अकाउंट की टाइप इन 5 कैटेगरी में से एक हो सकती है। दैट इज एसेट्स या एक्सपेंसेस या कैपिटल या लायबिलिटीज या फिर इनकम। इन 5 कैटेगरी में से कोई एक टाइप होगी अकाउंट की। जर्नल एंट्री के अंदर हम जानते हैं एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। अब वो जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो 2 अकाउंट, जो डेबिट और क्रेडिट होने वाले इन 5 में से कोई 2 होंगे, या तो एसेट्स होंगे या एक्सपेंस होंगे, लायबिलिटी, कैपिटल या फिर इनकम। अब कहते हैं अगर हमें जर्नल एंट्री सीखनी है तो हमें ये सोचना होगा क्या है डेबिट क्रेडिट। सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। कहते हैं डेबिट और क्रेडिट बिजनेस का जो अपना है, बिजनेस का जो अपनी एसेट्स है, वो जिसको एसेट्स कहते हैं। बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स 2 चीजें होती हैं। तो बिजनेस के अंदर जितनी भी फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, प्लांट, मशीनरी, ये सब बिजनेस का अपना है। तो इन सबको कहा जाता है डेबिट बैलेंस वाली आइटम्स। और दूसरा, अगर बिजनेस कोई खर्चा करता है, जो बिजनेस का अपना है और दूसरा जो बिजनेस खर्चा करता है, वो सब डेबिट बैलेंस नेचर के होते हैं। इसके अलावा बिजनेस के ऊपर जो उधार है, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करने वाले पर्सन ने दिया है, चाहे बाहर वाली और अनजान पार्टीज ने दिया है, थर्ड पार्टीज ने, या बिजनेस जो भी कमा रहा है, ठीक है, जो भी उधार है और जो भी बिजनेस कमा रहा है, इन दोनों को डेबिट और क्रेडिट की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्या रीजन है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया? क्योंकि कहते हैं बिजनेस में जब भी कुछ लगाया जाएगा तो उसके इक्वल कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर अपना भी होगा। ये सिचुएशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है। और हम जानते हैं कि एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट, ये 2 एंट्री के 2 पार्ट बनाने के लिए इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो बिजनेस का अपना है, जो बिजनेस खर्च कर रहा है, वो सब हम कहते हैं डेबिट बैलेंस नेचर के होते हैं। और जो भी बिजनेस के अंदर उधार है या बिजनेस कमा रहा है, वो क्रेडिट बैलेंस नेचर के होते हैं। अब आगे चलते हैं। कहते हैं अगर मान लीजिए कोई अमाउंट पॉजिटिव नेचर की है और दूसरी अमाउंट भी पॉजिटिव नेचर की है, तो दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई अमाउंट नेगेटिव नेचर की है, जैसे -100, और दूसरी अमाउंट भी नेगेटिव नेचर की है -50, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा टोटल, दैट इज -150। ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट है। अगर किसी अकाउंट को कहते हैं इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज करना है और वो डेबिट नेचर का है, तो क्या करेंगे कि वो इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट के अंदर डेबिट ही और करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई अकाउंट का नेचर क्रेडिट है और अब वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएंगे, बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर डेबिट नेचर का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा वो या क्रेडिट होगा? ऑपोजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो क्रेडिट होगा तो डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। प्लस माइनस की तरह काम कर रहे हैं ये, ठीक है। और अगर क्रेडिट नेचर का कोई अकाउंट है
वो जैसे ही डिक्रीज होगा, मतलब वो क्या हो रहा है जो डिक्रीज हो गया, वो डेबिट हुए जा रहा है, इसीलिए वो डिक्रीज हो गया। जैसे प्लस की आइटम के अंदर कोई माइनस की आइटम जोड़ेंगे तो बैलेंस डिक्रीज होगा, माइनस की आइटम के अंदर कोई प्लस की आइटम जोड़ेंगे तो बैलेंस डिक्रीज होगा। ऐसे ही डेबिट नेचर की आइटम्स जब जब इंक्रीज हो रही है मतलब डेबिट हो रही है, बैलेंस बढ़ रहा है, और क्रेडिट नेचर की आइटम जब जब इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट ही हो रही होंगी, और जब ये दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे तो इनके नेचर से ये ऑपोजिट चल रहे होंगे। तो अगर हम कहें कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही होगा, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट ही होगा। बट क्योंकि इनका डेबिट नेचर है तो डेबिट से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज किससे होगा, ऑपोजिट नेचर से, क्रेडिट होगा। और ऐसे जब ये डिक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा, क्योंकि इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट बैलेंस है और इस अकाउंट का नेचर डेबिट बैलेंस है। क्या है डेबिट बैलेंस? जो बिजनेस का अपना है या जो बिजनेस खर्चे कर रहा है वो होते हैं डेबिट बैलेंसेस अकाउंट। जो बिजनेस के ऊपर उधार है या बिजनेस जो कमा रहा है वो होते हैं क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स। अब हम जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करना सीखने जा रहे हैं। बिजनेस का जो अपना है उसको हम एसेट्स कहते हैं, तो इसका नेचर कैसा होता है, डेबिट नेचर। बिजनेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो खर्चे होते हैं, वो भी डेबिट नेचर के होते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों उधार होती हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये इंटरनल पार्टी से उधार है, कैपिटल ऑनर से लिया गया पैसा है, और लायबिलिटीज आउटसाइडर के साथ उधार है। दोनों का नेचर क्रेडिट होता है, और इनकम बिजनेस के अंदर हम कमाते हैं, इसीलिए इनका नेचर क्रेडिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचर पता चल गया है। अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल लगाता है ऑनर। तो बिजनेस के अंदर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक बिजनेस के अंदर कैश आता है और दूसरा एक उधार आ जाता है, किसी से लिया हुआ पैसा है, दैट इज कैपिटल। कितना पैसा हमने लिया है। कैश बिजनेस की अपना होता है, एसेट होती है जो बिजनेस का अपना, बिजनेस के अंदर रखा कैश बिजनेस का अपना है तो वो एसेट है, इसीलिए इसका नेचर क्या है, डेबिट नेचर है। और कैपिटल क्या है, उधार है ऑनर के प्रति, तो क्रेडिट नेचर है। अब जब कैपिटल लगाई तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हुआ। कोई भी डेबिट नेचर की आइटम कब इंक्रीज होगी, जब उसके अंदर और क्या हुआ, सेम हुआ, डेबिट हुआ। मींस ये इंक्रीज कब होगी, जब ये डेबिट हुई। और जो आपकी कैपिटल नेचर की आइटम है, क्रेडिट नेचर की है, जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो गई, उधार बढ़ गया, तो वो क्रेडिट नेचर की आइटम है, तो वो कब इंक्रीज होगी, जब वो क्रेडिट होगी। सेम रिलेशन में जाएगा तो इंक्रीज होगा, ऑपोजिट में जाएगा तो डिक्रीज होगा। एंट्री में हम कहते हैं जो अकाउंट डेबिट होता है पहले लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट की अमाउंट में डेबिट की अमाउंट आ जाएगी, और 2 मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल है हमारी 1 लाख, तो हम यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, और 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कॉलम में 1 लाख आ जाएगा। एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है जो लेजर जहां पे पोस्टिंग होती है उसके पेज नंबर के बारे में बताता है। सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹40,000। गुड्स क्या होती हैं, हमने पहले भी अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में देखा था, जिनमें बिजनेस डील करता है। मतलब बिजनेस उस सामान को अपने यूज करने के लिए नहीं खरीदता, बल्कि उस सामान को सेल करके उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो जब भी गुड्स खरीदी बेची जाती है, हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस का अपना कुछ है तो हम एसेट्स मानेंगे, हम ये कहेंगे कि बिजनेस ने कुछ
खर्चा किया, जब जब गुड्स खरीदी बिजनेस के कुछ एक्सपेंस किया, और जैसे गुड्स सेल होंगी हम कहेंगे बिजनेस ने कुछ अर्न किया, इनकम हुई। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं, एक परचेजेस अकाउंट और दूसरा आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में गुड्स नहीं देने वाला, आपके पास से कैश जाएगा, कैश अकाउंट। परचेजेस खर्चा है, खर्चे का नेचर डेबिट होता है, और खर्चा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे एक्सपेंस। जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, डेबिट। और कैश बिजनेस का अपना होता है, मतलब बिजनेस की एसेट होता है, और जो एसेट होता है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज। जब हम परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, डिक्रीज होगा। नेचर, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो जब डेबिट बैलेंस की आइटम डिक्रीज होगी तो वो क्या हुई है, डेबिट या क्रेडिट, वो क्रेडिट हुई है, और क्रेडिट होके क्या हुई है, कम हो चुकी है। तो एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 40,000 एंड रुपीज 40,000। तो हमने देखा कि जो अपना है या खर्चा है उनको कहा जाता है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। उधार है या कमाया है उसको कहा जाता है कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम्स। डेबिट नेचर की आइटम जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ऐसे ही क्रेडिट नेचर की आइटम, क्रेडिट बढ़ेगा कब, जब वो और क्रेडिट होगा। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे। ऐसे ही लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। ये इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट से कनेक्ट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा इजीली कि जर्नल एंट्री में ऐसे डेबिट होगी या क्रेडिट। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन लेते हैं। गुड्स परचेज कर ली है, फर्नीचर परचेज, ₹10,000। बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए फर्नीचर खरीद लिया है। अब वो फर्नीचर आपने कैश में खरीदा तो आपके अपना कैश चला गया, बिजनेस का जो अपना कैश था वो चला गया, और बिजनेस के अंदर एक अपनी चीज आ गई जिसको क्या कहा गया, एसेट फर्नीचर। तो दोनों ही अकाउंट जो इन्वॉल्व है दोनों ही एसेट हैं। जब गुड्स लिखा जाएगा तो वो हमारा खर्चा होगा, गुड्स खरीदी जाएंगी क्योंकि वो रीसेल करनी है। बट जब कोई गुड्स के अलावा कोई चीज वस्तु खरीदी जाएगी तो वो हमारी एसेट होगी, क्योंकि हमें उसको बिजनेस को रन करने के लिए यूज करते हैं हम अपने बिजनेस के अंदर। तो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, वो है फर्नीचर अकाउंट, एंड दूसरा है कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट नेचर का होता है, हमारी एसेट है क्योंकि बिजनेस का अपना है और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेबिट नेचर की आइटम इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, डेबिट, और अपनी एक एसेट कम हो रही है, कम होगी। डेबिट नेचर की आइटम जब गिरेगी तो ऑपोजिट होगा, क्रेडिट होगी। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमने गुड्स खरीदी थी हम उनको ऑन क्रेडिट सेल कर देते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹15,000। मान लीजिए 10,000 का सामान हमने 15,000 में सेल कर दिया, तो हम कहेंगे जो सामान जो हमने रीसेल के लिए खरीदा था, जब खरीदा था वो हमारा खर्चा था, जब हमने बेचा वो हमारी इनकम है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सेल्स अकाउंट एंड दूसरा, अगर हम कैश पे सेल करते तो हमारे पास कैश आता, पर हम किस पे सेल कर रहे हैं, उधार पे। तो सामने वाली पार्टी हमें प्रॉमिस कर रही है जो बिजनेस की अब अपनी संपत्ति है, क्योंकि फ्यूचर में उससे पैसा
मिलेगा, तो उसको बोला जाता है डेटर अकाउंट। सेल्स इनकम है, इनकम जब क्रेडिट नेचर की होती है, बढ़ने पे क्रेडिट होती है, और डेटर हमारी एसेट्स, अपनी एसेट्स होती हैं जिनसे फ्यूचर में पैसा आएगा, तो डेटर बढ़ने पर डेबिट होंगे, डेबिट नेचर की आइटम बढ़ने पर डेबिट होगी। तो अब देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट नेचर का इंक्रीज होने पर क्रेडिट ही होगा, और डेबिट नेचर का इंक्रीज होने पर डेबिट ही होगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब तक हमने देख लिया कि एसेट, कैपिटल, एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम, ये 4 अकाउंट हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। ऐसे ही इनकम का अकाउंट भी, जब आपको इनकम होगी तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट होता है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हमारे सामने आता है कि एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। क्या एक्सपेंस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं? क्या इनकम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती हैं? चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेल्स और परचेज, ये दो हमारे क्या है? इनकम और खर्चे। रेंट रिसीव होना, ये भी एक इनकम है, रेंट पे होना, ये भी एक खर्चा है। तो एक्सपेंस और इनकम का जो नेचर होता है वो हमेशा यही होता है कि या तो आप एक्सपेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे। डिक्रीज कैसे हो जाएगा? मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपये और मैं 120 मार्केट में खर्च आई, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं या तो वो आप इनकर कर रहे हो बिजनेस के अंदर या आप उनको नहीं कर रहे, मतलब न्यूट्रल है, या तो हुआ ही नहीं या इंक्रीज होगा और डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही इनकम, सामने वाली पार्टी से आपने सेल करी या कोई इनकम कमीशन वगैरह, या तो रिसीव होगा या रिसीव नहीं होगा, अर्न करोगे या अर्न नहीं होगी। तो आप क्या कह सकते हो इस नेचर में कि इनकम का जो नेचर है वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अदरवाइज वो डिक्रीज होने वाला नहीं है। नॉर्मल सिनेरियो यही है। यस, एक्सपेंसेस या तो इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, या इंक्रीज नहीं होंगे बट क्रेडिट नहीं होंगे। ऐसे ही इनकम या तो इंक्रीज होंगी क्रेडिट होंगी बट डिक्रीज नहीं होंगी। सिर्फ इसकी एक्सेप्शन क्या है? सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। देखिए, जब हमने परचेज करी थी, हमने खर्चा किया था, अब हम वो सामान जो खरीदा था वो बेकार निकला या एज पर क्वालिटी चेक नहीं था या हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो हम उसको क्या करेंगे? रिटर्न करने के लिए बोलेंगे अपने शॉपकीपर को या अपने सप्लायर को। बिजनेस के अंदर सप्लायर उस सामान को वापस ले लेगा, तो जो हमारा किया गया खर्चा है वो यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन ही आती है, सामान वापस नहीं लेते मार्केट के अंदर, वो कैश परचेज को वापस नहीं लेते, बट जो हमारे रेगुलर सप्लायर होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो हम सामान उनको रिटर्न बिजनेस एंटिटीज के अंदर कर देते हैं। तो जब हमारा जो परचेज एक्सपेंस हुआ था, ये हमारा एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मान लीजिए 100 की परचेज करी थी, 20 की परचेज वापस कर दी, तो ये हमारी इनकम तो नहीं है। हम गए 20 रुपए का सामान बेच दिया, हमने वापस किया है। तो जो हमारी इनकम एक्सपेंस था, जो हमारा परचेज हो, डिक्रीज हो गया इन नेम ऑफ परचेज रिटर्न। तो ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी? जब आप परचेज रिटर्न करोगे, जिससे खरीदा था वो आपका उधार पे खरीदा हुआ था, क्रेडिटर था, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब खरीदा हुआ उसको वापस करेंगे, एक परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा और दूसरा क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा। जैसे हमने उधार पे खरीदा था और सामान वापस कर दिया, हमारा उधार भी कम हो गया। उधार है तो क्या है? लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट नेचर है, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। ऐसे ही परचेज रिटर्न, परचेज हमारा खर्चा था,
पर जब वो खर्चा कम हो गया, परचेज रिटर्न दे दिया उसका नाम, ताकि हम जान पाए कि हमने कितना सामान वापस किया, इसीलिए हमने उसका नाम रिटर्न्स लगा दिया। तो परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस जब डिक्रीज हो गया, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी, क्रेडिटर जर्नल एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मान लीजिए हमने 2000 का सामान वापस कर दिया, तो हम अमाउंट कॉलम के अंदर 2000 पुट कर देंगे। सेम इसी तरह से सेल्स रिटर्न की बात करें, हमने जब सेल करी थी ऑन क्रेडिट, ये हमारी इनकम थी, बट हमारे कस्टमर ने अब हमारी बिजनेस एंटिटी को गुड्स रिटर्न कर दी है, तो जो हमने इनकम माना था जिसको, अब वो इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और क्या होगी, इन द नेम ऑफ, जिसको कहा जाएगा सेल्स रिटर्न। किस नाम पे, इन द नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। अब मैं कहूँ सेल्स रिटर्न के अंदर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो एक तो आपकी सेल रिटर्न अकाउंट आ गया, और दूसरा आपने जिसको अपने क्लाइंट को उधार पे बेचा था उसको बिजनेस के बुक्स के अंदर डेटर कहा जाता है। जब गुड्स जिसमें हम डील करते हैं उनको ऑन क्रेडिट बेचते हैं, तो सामने वाली पार्टी जिससे हमारे पास एक राइट आ जाता है, वो राइट क्या होता है, अपना होता है, हमारे पास होता है वो अधिकार उससे पैसा लेने का राइट। तो जब राइट अपना है तो वो हमारी एसेट है, और उस राइट वाले पर्सन को बोला जाता है डेटर अकाउंट। सेल्स रिटर्न जब इनकम डिक्रीज होती है, क्रेडिट नेचर होता है इनकम का, लेकिन इनकम जब डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, इनकम डिक्रीज हो गई जो हमने करी थी, और डेटर हमारी एसेट है। अब उससे जो पैसे हमने मांगने थे, क्या हम उससे, हमारा राइट रहा उससे पैसे मांगने का, 10,000 में से 3,000 का सामान वापस दे गया, तो क्या हम 10,000 मांग सकते हैं, नहीं, सिर्फ 7,000 मिलेंगे। 3,000 का राइट हमारा डिक्रीज हो गया, जो अपना था डिक्रीज हो गया, डेबिट नेचर था इसका, तो हम कहेंगे डेबिट नेचर था, तो डिक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हम यहाँ डेटर और क्रेडिटर का नाम भी लिख सकते हैं अगर हमें बुक्स के अंदर गिवन है पर्सन का नाम। 2000 हम डेबिट कॉलम में और 2000 हम क्रेडिट कॉलम में पुट कर देंगे। इस तरह से हमने सिंपलेस्ट वे में देखा कि अगर हम ये समझ लें अपना और खर्चा डेबिट नेचर का है और उधार और कमाया हुआ क्रेडिट नेचर का है, क्रेडिट नेचर बढ़ने पे क्रेडिट होगा, डेबिट नेचर बढ़ने पे डेबिट होगा, और अपने नेचर से जब ये ऑपोजिट होंगे तो मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम इजीली इन दो अकाउंट पे ये मॉडर्न अप्रोच लगा के जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। थैंक यू।